शेल्फ़ लाइफ इतनी बढ़िया है कि आप इसके ऑर्डर भी ले सकते हैं और इसे एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। जी हाँ, आज की वीडियो में आपके साथ 10 ऐसे सीक्रेट्स मैं शेयर करने वाली हूँ परफेक्ट नान खटाई बनाने के लिए। अगर आप उसे फॉलो करेंगे तो आपकी नान खटाई की रेसिपी कभी भी फेल नहीं होगी। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल होममेड बाय श्वेता पे। नान खटाई एक ऐसी रेसिपी है जो कभी भी आउट ऑफ ट्रेंड नहीं जाती है। वो एक क्लासिक इंडियन कुकी है जो किसी भी ओकेजन पे आप उसे बना सकते हैं, फेस्टिवल्स में किसी को गिफ्ट दे सकते हैं और बड़े छोटे सभी को बहुत पसंद आती है। चाहे आप इसे किसी ओकेजन के लिए बना रहे हैं या फिर घर पे ऐसे ही खाने के लिए बना रहे हैं, इसकी शेल्फ़ लाइफ इतनी बढ़िया है कि आप इसके ऑर्डर भी ले सकते हैं और इसे एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। जी हाँ, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। मैंने ये जो ऑर्डर बनाया था ना, वो गया था अमेरिका। मतलब कि मेरी नान खटाई की रेसिपी इतनी परफेक्ट है कि वो अमेरिका तक पहुंची और वहाँ के लोगों ने भी उसको बहुत ही सराहा था। तो आज मैं आपके साथ वही नान खटाई की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जिससे बनेंगे आपके भी परफेक्ट नान खटाई विद परफेक्ट क्रैक्स ऑन टॉप। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं परफेक्ट नान खटाई बनाने की रेसिपी। तो आज के वीडियो में हम बात कर रहे हैं नान खटाई कैसे बनती है और उसके 10 सीक्रेट्स। तो मेरा पहला सीक्रेट है कि इन्वेस्ट इन इक्विपमेंट्स। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर आप कुछ साधन में, कुछ टूल्स में अगर इन्वेस्ट कर लेते हैं ना, तो आपको बहुत फ़ायदा होता है। अगर आपको उसे कमर्शियली भी बेचना है तो आप उसको आराम से कमर्शियली बेच सकते हैं। तो यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ वेइंग स्केल की, जिसको आप इन्वेस्ट करोगे तो आपका जो भी परफेक्ट रेसिपी होगा ना, वो हर बार उसका इंग्रेडिएंट का मेजरमेंट परफेक्ट ही आएगा। तो मैंने यहाँ पे 300 ग्राम घी ले लिया था। अब दूसरा सीक्रेट आता है कि घी की कंसिस्टेंसी कैसी होनी चाहिए। तो जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं, मेरा जो घी है ना वो काफ़ी थिक है, मतलब कि एकदम जमा हुआ भी नहीं है और ना ही एकदम लिक्विड है। तो इसी कंसिस्टेंसी का घी आपको लेना है, मतलब कि वो आपको दिखना चाहिए दानेदार। अब आता है सीक्रेट नंबर 3, जो है कि आपको सिफ्ट करना है आपके शुगर को। मतलब कि हम जब पाउडर शुगर यूज़ करते हैं ना, तो बड़े बड़े उसके अंदर लम्प्स आ जाते हैं। तो जब भी आप पाउडर शुगर यूज़ करो किसी भी रेसिपी में, तो उसे सीव करना ना भूलें। इससे दो बातें होगी, एक तो उसका लम्प निकल जाएगा और अगर उसके अंदर कुछ गिर गया है या फिर कुछ इम्प्योरिटीज़ आ गई है तो वो भी निकल जाएगी। तो ये था हमारा सीक्रेट नंबर 3। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी घी और शुगर को हमें मिक्स करना है। इस स्टेज पे आपको लगेगा कि अरे ये तो मुश्किल काम है, मिक्स ही नहीं हो रहा है। तो यहीं पे आता है सीक्रेट नंबर 4, जो है डोंट ऐड एनी लिक्विड। भले ही आपको लगे इन द बिगिनिंग कि ये वाला मिक्सचर जो है मुझसे नहीं होगा या फिर कुछ कम पड़ रहा है, तो चलिए कुछ लिक्विड डाल दे, तो ये गलती कभी मत कीजिएगा। जब तक वो आप उसे बीट करोगे, जब तक ये वाइट कलर का नहीं हो जाता है। और देखिए, थोड़ी ही देर बीट करने के बाद आप देख सकते हैं कि जो हमारा येलोइश कलर का मिक्सचर था वो अभी वाइट कलर में टर्न हो चुका है और एकदम से लाइट और फ्लफ़ी बन चुका है। जैसे कि मेरा ये विस्क है बहुत आसानी से इसके अंदर घूम रहा है। तो बस यहीं पे आपको थोड़ी सी मशक्क़त करनी है, थोड़ी सी हैंड की कसरत कर लेनी है और आपका जो नान खटाई है वो बहुत ही अच्छा सा फ्लेकी और खस्ता बन के बाहर आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहला वाला जो था बहुत ही ग्रिटी और रफ़ था और दूसरा वाला बिल्कुल स्मूथ था। अब हमें लेना है नेक्स्ट इंग्रेडिएंट, जो है बिल्कुल फ़ाइन वाला रवा। तो रवा आप कोई भी फ़ाइन वाला ले लीजिए। अगर आपके पास रवा फ़ाइन वाला नहीं है तो मिक्सी जार में उससे आपको पीस लेना है। तो यहाँ पे 6 टेबलस्पून मैंने लिया हुआ है। और सीक्रेट नंबर 5 है कि मेजर योर इंग्रेडिएंट करेक्टली। मतलब कि मैंने 6 टेबलस्पून रवा भी लिया है और 6 टेबलस्पून मैंने लिया है बेसन भी, लेकिन दोनों ही 6-6 टेबलस्पून होने के बावजूद उनका जो ग्राम में वज़न है वो डिफरेंट है। मतलब कि रवा वज़न में हैवी होता है तो उसका 60 ग्राम था और बेसन जो है वो 40 ग्राम था। फिर यहाँ पे हमने लिया हुआ है 1 टीस्पून इलायची का पाउडर और 1 टीस्पून हमने लिया है बेकिंग पाउडर भी। तो बस अभी सभी चीज़ें हमने रेडी कर ली है। यहाँ पे मैंने ले लिया है आटा, जो मैंने छान के ले लिया था। और हम 1 केजी बना रहे हैं तो 1 केजी नान खटाई के लिए मुझे 450 ग्राम्स आटा लगेगा। सभी चीज़ों को हमें एक साथ अभी इस तरह से छान लेना है अपने छन्नी के अंदर। तो मैंने यहाँ पर बेसन, रवा, इलायची का पाउडर, बेकिंग पाउडर और 2 पिंच सॉल्ट भी डाल दिया है और सभी को मैं एक साथ अभी क्या कर लूँगी, छान के आटे के साथ मिक्स कर लूँगी। बस अभी नेक्स्ट स्टेप आता है कि आपको इस मिक्सचर को आराम से मिलाना है आपके घी वाले मिक्सचर के अंदर। तो सारा का सारा घी जो है ना वो आपके आटे के अंदर आ जाना चाहिए। बहुत ही अच्छे से वो स्मूथ मिक्सचर बन के रेडी हो जाना चाहिए, तब तक आपको उसे मिलाना है। तो अभी मैं यहाँ से विस्क को निकाल दूँगी क्योंकि वो बीच में फंस रहा है। और इस तरह का एक चिमटा आप
मैंने लिया है। आप चाहे तो हाथ से भी कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं चिमटे का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप देखोगे कि थोड़ी ही देर में मेरा जो मिक्सचर है वो घी के साथ एकदम अच्छे से मिलके रेडी हो जाएगा और बिल्कुल स्मूथ सा आटे जैसा मिक्सचर इसका बन जाएगा। आपको इसे गूंदना बिल्कुल नहीं है, सिर्फ इसको एक साथ लाना है। तो हमारा सीक्रेट नंबर 6 है कि आपको इस मिक्सचर को रेस्ट देना है। आप चाहे तो इसे अभी के अभी बेक कर सकते हैं, लेकिन 30 मिनट्स का रेस्ट देंगे तो आपकी नानकड़े बहुत ही अच्छी बन के आ जाएगी। तो हमने 30 मिनट्स का रेस्ट दे दिया है। अब हम क्या करेंगे, हमारे जो बॉल्स है उसको इक्वल साइज़ में वे करने के लिए देयर आर 2-3 मेथड्स। तो एक मेथड ये है कि आप उसे या तो अंदाजे से बना सकते हैं, आपको अगर बहुत ही प्रैक्टिस है तो आप अंदाजे से गोले बना सकते हैं। दूसरा मेथड ये है कि हम टेबल स्पून यूज़ करते हैं। तो जो टेबल स्पून होता है ना, उसको भर भर के आप उसी के नाप से सारे बॉल्स बना दीजिए और इस तरह से क्रैक फ्री बॉल बनाने के बाद आप उसमें बीच में एक डेंट बना दीजिए आपकी उंगली से। तीसरा एक मेथड है जो बहुत ही शॉर्ट मेथड है और वो है वे करना। मतलब कि अगर आप कमर्शियली बेच रहे हैं, अगर आप इसके ऑर्डर्स ले रहे हैं ना, तो जो वेइंग स्केल में मैंने आगे बताया था कि आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, उसी वेइंग स्केल पे मैं अभी ये जो बॉल्स हैं उनको वे कर रही हूँ, मतलब उसका वज़न करके ले रही हूँ। तो मैंने सारे के सारे बॉल्स को 18 ग्राम के बॉल्स में वे कर लिया है, वज़न कर लिया है और मैंने सारे के सारे बॉल्स इस तरह से रेडी कर लिए। देख रहे हैं कितना अच्छा क्रैक फ्री बॉल हमारा बन के रेडी हुआ है। अब हमारे जो बॉल सारे रेडी हो चुके हैं उन्हें मैंने एक ट्रे में डाल दिया है और ट्रे के ऊपर मैंने लगाया था पार्चमेंट पेपर। तो जब तक हमारा वो डो रेस्ट कर रहा था ना, तब तक मैंने ये ट्रे रेडी कर लिया था। अब हमारे बॉल्स के ऊपर हम लगाएंगे इस तरह से पिस्ता फ्लेक्स। ये पिस्ता फ्लेक्स मैंने घर पे बनाए हैं और बहुत ही ईजीली बन जाते हैं, बहुत ही कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी है। मतलब कि घर पे बनाते तो बहुत सस्ता पड़ता है और फ्रेश भी बनता है। तो आपको कैसे बनता है अगर ये जानना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं उसका लिंक शेयर करूँगी, या फिर ऊपर आई बटन पे भी आप क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पे गोले के बीच जगह बनाते हुए हमें उसे रखना है। सारे पिस्ता सजा दिए हैं और प्री हीटेड ओवन में आपको ट्रे को डालना है। तो यहाँ पे हम 35 to 40 मिनट्स तक बेक करेंगे, या फिर उसके एजेस गोल्डन ब्राउन हो जाए तब तक उसे आपको बेक करना है। तो हमारा सीक्रेट नंबर 8 ये था कि आपको हमेशा प्री हीटेड ओवन में ही उसको डालना है, कभी भी ठंडे ओवन में आपको नहीं डालना है, नहीं तो उसके ऊपर अच्छे वाले क्रैक्स नहीं आएंगे। अब आएगा सीक्रेट नंबर 9, नेवर कूल योर कुकीज़ ऑन द पार्चमेंट पेपर। इसका मतलब ये होता है कि जब आप कुकीज़ को निकालते हैं, ये सिर्फ नानकटाई की बात नहीं है, सभी कुकीज़ के बारे में है कि अगर आप निकालते हैं तो 10 मिनट के रेस्ट के बाद आपको कुकी को ट्रांसफ़र कर लेना है वायर रैक के ऊपर। आपको जब तक वो ठंडी हो जाए तब तक पार्चमेंट पेपर के ऊपर नहीं रखना है, नहीं तो उसके नीचे कंडेंसेशन जमा हो जाएगा। और हमारा लास्ट टिप है, टिप नंबर मतलब कि सीक्रेट नंबर 10, वो है कि आपको कुकी को कम्प्लीटली ठंडा करने के बाद ही एयरटाइट कंटेनर में भरना है। और इस तरह से देखिए, मैंने जो 5 किलो का ऑर्डर रेडी किया था अमेरिका ले जाने के लिए, वो बहुत ही पसंद आया था वहाँ के लोगों को। मेरी जो फ्रेंड थी वो आई थी और उसने जब पता लगा कि मैं इस तरह से ऑर्डर्स लेती हूँ तो उसने स्पेशली मुझे बनवाए थे और मैंने इसको भेजे थे। तो आप भी इसके ऑर्डर्स ले सकते हैं, इसमें से मुनाफा कमा सकते हैं। तो मैंने वीडियो के अंत में बताया है कि मैंने इसका कितना प्राइस रखा था, तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए। ये देखिए मेरे सारे के सारे कुकीज़ उसके पैकेजिंग के साथ रेडी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो अगर पसंद आई है तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिएगा ताकि आपको सारे के सारे नोटिफिकेशन मिल जाए।